हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ों की चर्चा करूंगा जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं। चाहे आप किसी भी वर्कशॉप में या फैक्ट्री वगैरह में काम करते हो, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं जिसका आपको पालन करना होता है। तो चाहे आप चाहे आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे आपकी ट्रेड फिटर हो, चाहे आप जेई की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ ऐसे फुल फॉर्म्स हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं। मैं उसी की चर्चा आज करूंगा। ठीक है। तो ये सुरक्षा से फुल फॉर्म तो बहुत सारी आपके इंजीनियरिंग में पॉसिबल हैं, मगर जो सेफ्टी से रिलेटेड चीजें हैं वो आप उसकी चर्चा आज मैं करूंगा। सबसे पहले आईएसआई, ये बार बार ये तीन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये तीन, सबसे पहले आईएसआई है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान। भारतीय मानक संस्थान क्या होता है? इसमें आप इंडिया में कोई भी चीज जब यूज करते हो तो वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो क्वालिटी उस प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए। तब अगर आप उसको यूज करते हो तो प्रोडक्ट थोड़ा सा लंबा होता है, सेफ होता है, सुरक्षा बनी रहती है। भारतीय मानक संस्थान यानी ये इंडिया के लेवल पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो चीज़ों को प्रमाणित करती है। कई बार आपने देखा होगा कि आईएसआई प्रमाणित चीज़ों को यूज करना चाहिए। इससे चीज़ों की थोड़ी सी प्रामाणिकता बढ़ जाती है कि चीज़ें थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी की होंगी। उसके अलावा बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये भी आईएसआई जैसा ही है, कुछ एक तरीके से रिलेटेड है। बीआईएस भी इंडिया का ही एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है बीआईएस। उसके बाद है आपका आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो आईएसओ है ये वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे इंडिया लेवल पे आईएसआई है कि भारत में जो चीजें हम यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं उसके अंदर एक मिनिमम क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आईएसआई मार्क वगैरह होता है। ऐसे आईएसओ जो है ये वर्ल्ड लेवल का है। ये तीन आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आप कोई टेक्निकल का एग्जाम दो, चाहे आप नॉन टेक्निकल का एग्जाम दो, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। उसके अलावा सेफ्टी से रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स हैं। देखो, सेफ्टी आजकल थोड़ा सा ट्रेंड में ज्यादा है, इस वजह से यहां से सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको आपको बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लेना है। जैसे एचएसई है, एचएसई का पूरा नाम है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट। एचएससी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट। एफएसी क्या है? फर्स्ट एड केस्ट। फर्स्ट एड का मतलब प्राथमिक चिकित्सा। फर्स्ट एड का मतलब प्राथमिक चिकित्सा, यानी अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो उपचार उसका किया जाता है उसको फर्स्ट एड कहते हैं। तो फर्स्ट एड केस एफएसी। ओएचएसए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सर्विस। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सर्विस। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सर्विस, यहीं से लिया गया है आपका ओएचएस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। मतलब ओएचएस आप याद रखोगे तो ये भी आपको याद रहेगा। ठीक, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल मतलब व्यावसायिक, जिस भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है। उसके बाद क्यूएमएस, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और बीबीएस क्या है? बिहेवियरल बेस्ड सेफ्टी, मतलब बिहेवियर के आधार पर जो सेफ्टी होती है। उसके बाद डब्ल्यूएचएस क्या है? वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। डब्ल्यूएचएस क्या है? वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। एसएमपी क्या है? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। एसएमपी, ये सब सेफ्टी से एक तरीके से रिलेटेड हैं। एसएमपी क्या है? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। आरसीडी क्या है? रेजिडुअल करंट डिवाइस, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए रेजिडुअल करंट डिवाइस। उसके बाद है एसओपी। एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड क्या है? एसओपी में मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसके बाद आरसीए क्या है? रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके जो मेन कारण है, रूट मुख्य कारण जो उसके एनालिसिस करना। रूट मतलब होता है मुख्य, मेन। रूट कॉज एनालिसिस, दैट इज आरसीए। उसके बाद है एसएचई। एसएचई क्या है? सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट। एसएचई क्या है? सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट। एक तरीके से एचएससी है उसी पलट दिया गया है। भाई एच पहले है तो हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, और एस को पहले कर दिया तो हम सेफ्टी हेल्थ एनवायरमेंट बोल देंगे, सेफ्टी हेल्थ एनवायरमेंट। तो अगर इस तरीके से आता है तो आपको पता होना चाहिए। आर ए क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। पीपी क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब जैसे कोरोना में डॉक्टर्स लोग पी किट वगैरह यूज करते थे, ऐसे अगर आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हो तो आपके पैरों में सेफ्टी शूज होने चाहिए, सर पे हेलमेट होना चाहिए, हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, आंखों पे सेफ्टी
ग्लासेस होने चाहिए जो है, ताकि कोई वेल्डिंग अगर आप कर रहे हो तो आंखों में चिंगारी न चली जाए, कोई केमिकल न चला जाए। तो एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होने चाहिए वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए सेफ्टी के लिए। तो पीपी क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये अलग अलग फील्ड के लिए पीपी अलग हो सकता है। डॉक्टर के लिए पीपी कुछ और है, आपके लिए पीपी कुछ और है। डॉक्टर के लिए सैनिटाइजर पीपी का हिस्सा मान सकते हो, आपके लिए सैनिटाइजर की कोई जरूरत नहीं अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो। ओएचएस क्या है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ओएचएस ऑक्यूपेशनल मतलब व्यावसायिक। ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। सीबी क्या है? सर्किट ब्रेकर। ये भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, ईएलसीबी। तो इसमें ये आरसीडी इलेक्ट्रिकल का हिस्सा है, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। बाकी यूज सभी लोग करते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का, प्रोटेक्शन के लिए, फॉल्ट वगैरह कुछ हो जाती है उसके लिए। बाकी जितने भी टर्म्स हैं आप एक बार दो बार पढ़ लोगे तो एग्जाम में सवाल आएगा तो आप रिलेट कर पाओगे। अगर आपको रटा नहीं भी है तो एक दो बार पढ़े रहोगे तो आप रिलेट कर जाओगे। अच्छा, ऑक्यूपेशनल, एच से हेल्थ, एच से सेफ्टी, ए से असेसमेंट, फिर एस से सर्विस, ठीक है। ऐसे एफएसी फर्स्ट एड केस, तो आपको इसको एक बार पढ़ लेना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये तीन है। ये तीन एग्जाम में बार बार पूछा गया है, चाहे टेक्निकल का आपको एग्जाम दीजिए, चाहे नॉन टेक का, चाहे जेई का, चाहे आईटीआई, चाहे और कोई एग्जाम दीजिए। उसके अलावा ये आरसीडी भी काफी इंपॉर्टेंट है, रेजिडुअल करंट डिवाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, भाई अगर आपने एक बार पढ़ लिया एसओपी, भले नहीं याद है आपको, एग्जाम जब आप दोगे तो अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा एसओपी का मतलब, तो आपको थोड़ा सा चीजें याद हो जाएंगी, आप टिक कर ले जाओगे, पढ़ने के बाद याद आ जाएंगी चीजें, ठीक है। बाकी आजकल हेल्थ और सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो आपको इन चीजों का मतलब पता होना चाहिए कि एचएससी का मतलब क्या है। एच मतलब हेल्थ, एस मतलब सेफ्टी, मतलब इन्वायरमेंट, एफएसी फर्स्ट एड बॉक्स, ओएचएसए ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एनालिसिस असेसमेंट सर्विस करके, बीबीएस बिहेवियरल बेस्ड सर्विस। तो इन सारी चीजों का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। आप कम से कम ये तीन तो सोते जागते आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ये वाला भी, ये वाला भी। बाकी आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो अगर एग्जाम में यहां से सवाल आएगा तो आप कर ले जाओगे। तो आज की कहानी इतनी ही, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।